आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, खासतौर से यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए। यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये है कि वीडियो को एक सीक्वेंस में आप देखिएगा, वरना बीच बीच में समझ में नहीं आएगा। एक कॉन्सेप्ट मिस हुआ तो पीछे तक का पूरा मिस हो जाता है। तो अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए तो पूरे वीडियो छोटे छोटे हैं, आप एक लाइन से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। पहले मैंने बताया यूनिवर्स क्या होता है, फिर बताया सोलर सिस्टम क्या है, फिर मैंने शुरू किया है सारे ग्रहों को वन बाय वन। तो आज छोटे छोटे 2 ग्रह निपटा, छोटे छोटे का मतलब कम, जिसमें कम समय लगेगा पढ़ने में, उन 2 ग्रहों को निपटा लेते हैं। वैसे तो सबसे बड़े ग्रह हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की शुरुआत है किससे? बृहस्पति से और शनि से। बृहस्पति को इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर और शनि को बोलते हैं सैटर्न। सबसे पहले बृहस्पति के बारे में देखिए। पढ़ने को तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बृहस्पति में पूरी एक किताब लिखी हुई है, लेकिन उस किताब को तो हमें नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिए, एक बार 2004 में यूपीएससी आईएएस में और यूपी पीसीएस में लगातार, ये हमेशा याद रखिए, प्रश्न हमेशा जो यूपीएससी में आए हैं वही रिवाइज होते हैं यहाँ पे पीसीएस में भी। तो क्वेश्चन आया कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके हैं, कौन से ग्रह के सैटेलाइट सबसे ज़्यादा हैं? तो ऑब्वियसली आँख बंद करके याद रखिएगा, जुपिटर जो बृहस्पति है उसके सैटेलाइट या उसके उपग्रह सबसे ज़्यादा हैं, पहली लाइन में। दूसरी चीज़, फास्टर रोटेटिंग प्लैनेट, सौर मंडल में, जो हमारा सौर मंडल है जिसमें सूरज और 8 ग्रह हैं, उस सौर मंडल में सबसे तेज नाचने वाला, एक होता है रिवॉल्व करने वाला और एक होता है रोटेटिंग। याद रखिएगा, एक होता है रिवॉल्व करना, सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करना, एक होता है एक्सिस पे अपनी ही जगह पे ये नाचना। तो कौन सा ग्रह सबसे तेज नाचता है? तो याद रखिए, बृहस्पति सबसे तेज नाचने वाला ग्रह है। किसमें? हमारे सौर मंडल में। अब सबसे बड़ा है सोलर सिस्टम में, सबसे हैवीएस्ट यही है। कौन? बृहस्पति। अगर हम लोग घटते हुए क्रम में कहा जाए तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बना रखा है, उसमें बता रखा था बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बता रखा था। उसके बाद फिर मैंने बताया पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये ऐसे खत्म होते होते, मतलब घटते हुए क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये मैंने आपको बताया था। क्या है ये? इसके घटते हुए ऑर्डर में जो है कि साइज घटते हुए ऑर्डर में। अब अगली चीज़, सूर्य से जब काउंट करेंगे दूरी के भीतर में, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 5वां जो है वो पड़ता है बृहस्पति। आज के टाइम पे अगर कहा जाए टोटल सैटेलाइट कितने हैं? 92, लेकिन आप इस पे क्लेम नहीं कर पाएंगे, गूगल पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसलिए एक बार मैं आपको बता दूं क्लियरली, एक बार ये प्रश्न आया हुआ था, उसको ख़त्म करना पड़ा, इसलिए ये आ सकता है कि जैसे यूपीएससी का क्वेश्चन बड़ा सही है, सबसे ज़्यादा प्लैनेट्स किसके हैं? बृहस्पति के। ये प्रश्न ऑथेंटिक है, ये नहीं हो सकता कि कितने नंबर ऑफ प्लैनेट है। 92 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल 92 हैं, कभी आ जाए तो आपको पता रहना चाहिए। अगला देखिए, इसका सबसे बड़ा उपग्रह, मैंने बताया था ना, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाए उपग्रह कहलाता है। तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। याद रखिएगा, कम से कम 3 बार आया है। गैनीमीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके अलावा भी 4 और उपग्रह हैं। आईओ, ये 10 नहीं है, आईओ, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो, 4 टोटल इसके सबसे, ऐसा नहीं टोटल तो 92 हैं, लेकिन 4 सबसे बड़े ये हैं, आईओ, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। इनमें से जो याद रखिएगा गैलीलियो, ये जो गैनीमीड है वो बना है गैलीलियो से। तो आपसे पूछेगा बृहस्पति के उपग्रहों को किसने खोजा? तो गैलीलियो ने खोजा था, याद रखिएगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात, जो बृहस्पति है, ये 4 चीज़ें शुरू की हो गई। अब एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको याद रखना है कि 4 ग्रह ऐसे हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, रट डालिए, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून। इन 4 ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, रिंग्स पाए जाते हैं। किसके किसके? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन 4 के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के। और इनमें से भी सबसे ज़्यादा धरती से हम किसे देख पाते हैं? तो जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो जो शनि है, सैटर्न, उसके छल्ले बहुत साफ साफ दिखते हैं। बाकी के छल्लों के लिए तो आप इधर उधर करना पड़ेगा, लेकिन सबसे क्रिस्टल क्लियर छल्ले किसके दिखते हैं? शनि के। तो याद रखिएगा, ये है। इसके रिंग्स को पहली बार वोएजर 1, ये स्पेस क्राफ्ट थी, उसने देखा था, वोएजर 1 ने, याद रखिएगा। वोएजर 1 ने सबसे पहली बार इसके रिंग्स को, जो छल्ले हैं, उनको पहली बार आइडेंटिफाई किया था वोएजर 1 एयरक्राफ्ट ने। ये आ चुका है, इसलिए मैंने बताया।
इसकी जो रिंग है, जो बृहस्पति के चारों ओर जो रिंग है, इसको रिंग कैसी है मैं बताता हूँ अभी। रिंग्स को जोवियन रिंग, अरे जैसे एक घेरा टाइप का नहीं होता, छल्ला टाइप का बनाते हैं, उसको बोलते हैं जोवियन रिंग। जो बृहस्पति की रिंग है उसको बोलते हैं जोवियन रिंग, जो कि बना हुआ है सिलिकेट का। कम से कम 4 से 5 बार ये प्रश्न आया है और ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है। कल को आप मुझे धन्यवाद देंगे एग्जाम में कि यही प्रश्न आ रहा है सीधे सीधे। ये बना किसका है? बृहस्पति जो बना है मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का बना है, लेकिन इसमें कुछ कंटेंट, जो कुछ एक्सटेंट जो है वो मीथेन के भी हैं। इससे ज़्यादा बृहस्पति में कुछ नहीं पूछना। अब आ जाइए शनि पे। शनि को इंग्लिश में बोलते हैं सैटर्न। शनि की जो बात करें, टोटल आज के टाइम पर 82 इसके उपग्रह हैं। ये कहाँ से पता चला? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने बताया कि 82 मून है, 82 उपग्रह हैं शनि के। सबसे बड़ा उपग्रह इसका कौन सा है? टाइटन। उससे छोटा कौन है? रिया। ये दोनों आए हैं एग्जाम में। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, याद रखिएगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। ये बार बार आता है चूंकि हर ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाता है, इसलिए आपको पता रहना चाहिए। ठीक, सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, उससे छोटा रियो। अगला आ जाइए। इस शनि को कहा जाता है ग्लोब ऑफ गैसेस। क्यों? क्योंकि इसके जो चारों ओर छल्ले हैं वो बहुत नंबर ऑफ छल्ले ज़्यादा रहते हैं और बहुत साफ साफ देखे जा सकते हैं। अब यूपी पीसीएस के 3 पेपरों में ये पूछा गया कि वो छल्ले बने किसके हैं। अब ये तो एनसीईआरटी ने नहीं दिया, लेकिन ये सर्च करने पर आप देखेंगे तो वो बनते हैं डस्ट से, धूल से, रॉक से, छोटे छोटे पत्थर से और आइस से, बर्फ के टुकड़ों से। याद रखिएगा जो रिंग्स हैं किसकी, शनि की जो रिंग्स हैं वो किसकी बनी हुई है? डस्ट, आइस, रॉक्स। डस्ट का मतलब धूल, आइस का मतलब बर्फ, रॉक्स का मतलब पत्थरों से बना हुआ है। और आमतौर पे इसके रिंग का नाम दिया गया है ABDE। ABDE ये रिंग्स हैं शनि की, जो कि पृथ्वी से दिखती हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जब पृथ्वी से हम लोग शनि को देखते हैं तो किस कलर का दिखता है? पीले कलर का दिखता है। तो पीला ग्रह कौन सा है? शनि। ये 2 बार पूछ रखा है। अब आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ, याद रखिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये सिर्फ एग्जाम में आए हैं इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, इनसे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे शनि के बारे में आएगा या तो उसका सबसे बड़ा उपग्रह आएगा, नहीं तो उसके रिंग्स के बारे में आएगा, किससे बना हुआ है। ठीक है, अगर इसके बारे में आएगा तो सबसे बड़ा उपग्रह आएगा, उसकी खासियत पूछे सबसे फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। अच्छा, अगर कहा जाए सूर्य का चक्कर कौन सबसे ज़्यादा देर में लगाता है, तो बताइए जो सबसे ज़्यादा दूर होगा वो सबसे ज़्यादा देर में लगाएगा। क्लियर है? ये हम लोग अपनी एक्सिस पे, मतलब कौन तेज़ी से अपने चक्कर नाच लेता है, सबसे तेज नाचता है बृहस्पति। थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में बचे हैं क्या? यूरेनस और नेपच्यून। उसके बाद मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाऊँगा, जैसे एस्टेरॉइड क्या होता है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जिनकी बहुत ज़रूरत है। एस्टेरॉइड हो गया, मीटरॉइड हो गया, कॉमेट हो गया, बहुत आसान भाषा में। थैंक यू सो मच।